मेरा नाम लक्ष्मी है। शादी जब हुई उसके बाद विमलेश नाम रखे गए मेरे। उम्र 25 है। 4 बच्चे हैं मेरे। घर वालों को तनख्वाह मिलते थे तो मुझे 150 कभी 200 ऐसे करके देते थे। उसमें राशन पानी भी है और फीस, बच्चों को फीस भी भरना है, बिजली का बिल है। बहुत दिक्कत होती थी मुझे, इतनी दिक्कत होती तो कुछ कह ही ना। इनसे भी बाजी टाइम हम बोलते थे, देखो ऐसे ऐसे पैसों में कैसे होएगी गुजारा। आटा लिया 10 किलो तो 5-6 दिन भी ना लगते, वो ख़त्म हो जाते हैं। इतनी महंगी हर चीज़ आ रही है। क्या हुआ, मुझे कुछ सब पढ़ने ना पड़ते थे, तब जाके इनसे कही मैंने। तब एक आदमी आए तो कह रहे ऐसे ऐसे काम करने से वहाँ इतने पैसे मिलते हैं। संजय मुझे लेके गए बंगाली मार्केट में डोनर वाला करवाने के लिए, वो अंडे वाला। उसके 15,000 मिले मुझे। फिर 2 बार करवाया मैंने अंडे वाला। अब क्या करें, मजबूरी में कर रहे हैं, कोई वैसे करते थोड़ी। घर में परेशानी ना होती तो मैं कभी ना करती। अब हम मिल रहे हैं 35-30 ऐसे मिलते हैं। वैसे आप सुन रहे हैं, आ रहे हैं जो 35 ही मिल रहे हैं। Vimlesh is a 25-year-old migrant who shifted to India's capital in search of a better life. Now a mother of 4 and a housewife, she also sells her eggs to bring home some ready cash. When she learned from her doctor that her healthy uterus can be used to bear someone else's child for a handsome price, she readily agreed. Her husband too agreed. Under their circumstances, it's tough to reject an offer of close to $4,900, apparently without doing anything. अगर कुछ काम होते तभी तो हम कुछ काम करते, उसमें लग रहे थे, फिर इस काम में नहीं आते हम कभी। हाँ, ये मजबूरी है। पापा ख़त्म हो गए, पापा है ना, सिर्फ मैं अपनी बहन की वजह से कर रही हूँ। जब घर वाले से बोले तो घर वाले कह रहे ठीक है, जब तो वो भी अपनी मर्जी है, मेरा भी मर्जी है, तो करवा लो। Vimlesh is now into her second trimester. Her initial days of worry are over. अभी तो 2 बच्चे बताए। पहली बार जो करवाया उसमें जांच नहीं पड़ रही कि इसमें, बस इतने तो पता चले कि 2 हैं। आपका जो करे उसमें सही आ रहा है, हाथ पैर सब ठीक है। मैंने पूछे तो कह रहे एक लड़का एक लड़की है। Prenatal sex determination is illegal in India. But for Vimlesh, this was crucial news because the commissioning parents had ordered for 2 kids. वो एक ही जो पार्टी वाला दो जने के ले रहे थे, वो कि दोनों को लेंगे, पता ना किसके रुके। Vimlesh is lucky to have conceived twins. Her competitor was not that lucky. She had conceived 4 kids. That's 2 more than the specified order. 4 बच्चे हैं ना, 4 बच्चों को कैसे जन्म देगी? कोई कुत्ता उत्ता था कि कहीं? चारों ही हटा दिए। हाँ, चारों ही हटा दिए, सफाई करवा दी। In 20 years, India has become the baby supermarket of the world. It's no more headline news here. It's everyday reality. A business like any other business. In a way, this booming business seems to have empowered impoverished Indian women with healthy wombs. Women like Vimlesh. She has realized the marketability of her reproductive system.
and now she wants others like her to get into the trade. To start with, her own sister-in-law. She knows she can earn more if she can convince more women to rent their wombs. तुम ननद को जो करोगी तो कैसे बोला है ननद को? हाँ मैंने बोल रखा है। वो राजी है? क्या बोल रही है? कह रहे करवाऊंगी। तुम करने वो गई थी करने? मैं ही करवा के तो ले आई ईटी। फिर हुआ नहीं? नहीं मतलब ब्लड टेस्ट करे ना, उसमें कुछ नहीं आए। मतलब अंडे भी नहीं दिए उसने अभी तक? हाँ अंडे तो एक बार करवा दी। एक बार? वो करवा के आई है। कितना मिला उसे? उसमें तो 30 मिले। उसको 30 मिले, तुम्हें 15 मिले। फिर इसके अंडे खराब हो गए ना तो 25 दिए, एक अंडा खराब हो गए है। कितने निकालते हैं एक साथ? वो तो पता ना, कह रहे कि एक अंडा खराब हो गए तो 25 दिए हैं। मेरे ही हाथ में आए हैं, मैंने ही करवाया ना तो मेरे ही हाथ में आए हैं। कह रहे तू अपना किराया भाड़ा निकाल के अब बाकी दे दे इसे। कितना दिया तुमने? मैंने 20 दिए इसे। Vimlesh got married and came to Delhi when she was barely 9 years old. Her husband dreamt of a better life, and they thought living in a city will give them better opportunities. Like her, an estimated 1 lakh migrants enter metro cities of India every day. They want to be a part of India's rapidly evolving growth story. For that, they are prepared to go the whole length. Like Vimlesh, they would cling to any opportunity that comes their way. पहले शादी जो हुई थी किस उम्र में हुई थी? उतने डेट वेट नहीं मालूम मुझे। कितना एज कितना था तुम्हारा? तब तो बहुत छोटी ही मैं था। जब शादी हुई थी तब तुम्हारे पीरियड नहीं हुए थे उस टाइम पे। फिर क्या है तो यही ना कुछ भी। अब जब पीरियड जब होने लगे तब जैसे सुहागरात बनाते ऐसे सुहागरात बनाए। कितने बड़े थे तुमसे? बहुत हट्टे कट्टे है वो तो। अब मैं उनके सामने बच्चा नहीं थी। बहुत छोटे से शादी कर दी मेरी। बजेगा 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 रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 पे स्वाति और पीयूष के साथ बैंड बजेगा। ये तो मेरा दूसरा पति है। उन्होंने मेरे से पहले बोल दिया कि 3 बच्चे मेरे हैं। मैंने भी फिर मेरे बोल दी कि मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे तो पहले जहाँ शादी हो गए ना, घर वाले तो मेरे ख़त्म हो गए। तो मेरा जो एक लड़का एक लड़की हुई, तो लड़का तो मेरे सास ने ले लिए और ये मेघा को लेके मैं इनके पास हूँ। उसकी पहली पत्नी जो ना बच्चे होने में जैसे ख़त्म हो गए, उनके नाम विमलेश देवी नाम थी। मेरा नाम लक्ष्मी ही पहले, उनकी जगह मुझे दिए विमलेश देवी नाम। इससे फ़ायदा तो मुझे बहुत हुई है। पैन कार्ड भी नहीं बनाने पड़े, ना राशन कार्ड ना पहचान पत्र। फ़ायदा तो मुझे बहुत हुई है। ये चीज़ तो सब चीज़ मुझे मिल गई। पहले तो विमलेश देवी के नाम से मुझे सब करते थे, बस दिक्कत होती थी। अब तो सब मुझे विमलेश देवी के नाम से ही जानते हैं। अब मुझे भी अच्छा लगता है। लक्ष्मी नाम तो मैंने कर दी है। Vimlesh's mother has arrived in the city. It's customary for mothers in India to help their daughters during their childbirth. But when she learns about her surrogate children, she becomes emotional. हमको बताया तब हमको पता चला। फिर आपने क्या बोला? क्या करेगा, मजबूरी से देना पड़ेगा। दुख होता है आपको? दुख होने से कोई बात नहीं, क्या करेगा बताओ। आदमी तो ठीक नहीं है सब मेरा दामाद। पहले का आदमी तो गुजर गया, उसी लिए इसके पास दे दिया। एक तो बच्चा है ना, इसी का न्याय उसका है। जब पहले आदमी मर गया
तो हम कैसे करके उसको लेकर के गुजारेगा, उसीलिए इसके पास में हम दे दिया, हम मंगा लिया है। बिहारी है, उसका नसीब ऐसा हो गया जो उसको हम दे दिया, क्या करेगा बताओ। हम कैसे करके उसको गुजारेगा, हम कब मर जाएगा तो कौन देखेगा। कितना बढ़िया लड़की, मजबूरी से दे दिया इसको। Vimlesh is lucky. Despite being 5 months pregnant, she has been allowed to stay with her family and take care of them. Most surrogate mothers are kept in special homes during this advanced stage. Clinics do this to protect their investment. But that comes much later. The process usually begins with an orientation program for potential recruits. औरत का जीव और एक मर्द का जीव, दोनों उन चीज़ों को मिला के बाहर मिलाया जाता है, एक बच्चा बनाया जाता है, उस बच्चे को आपकी कोख में डाला जाता है। तो बच्चा उनका है, आपका नहीं है, आपका उसमें एक भी अंश नहीं है। कानूनी तौर पे से वो बच्चा उनका होगा। आप या आपके पति या कोई भी आपका घर का आदमी का उस पर कोई भी हक नहीं होगा, ठीक है। जैसे घर किराए पे देते हैं ना, वैसे ही आप उनको कोख किराए पे दोगे 9 महीने के लिए। ये होता है कोख उधार पे देना। इस पूरे प्रोग्राम का मतलब ये है। When prospective parents approach the clinic, they already have a lineup of wombs on rent. Next, the parents provide the egg and the sperm from which embryos are made. These embryos are then planted into the womb of more than one woman. After 3 to 4 months, depending on the health of the embryo, only one surrogate mother gets selected. The clinics claim that they take utmost care to select the best of surrogate mothers. But when it comes to signing contracts with them, they do not always follow the best practices. मैं दिखाती हूँ आपको अभी। वैसे आज तक कभी हुआ नहीं है, बट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेस्ट, मलेरिया का टेस्ट, टीबी, HIV, हेप, पीसी, VDRL, यूरिन का चेक, टाइम पे जब सारे टेस्ट इनके हो जाते हैं। हाँ, ये चिकन पॉक्स, रुबेला, थायराइड, प्रोलैक्टिन, ब्लड शुगर, लिवर, किडनी फंक्शन टेस्ट मेरे प्रोटेक्शन के लिए मैंने बेस्ट सरोगेट ली है। Even then, no contracts are signed with the surrogate mother till the clinic is absolutely sure about the health of the child, which might also mean 5 to 6 months of pregnancy. For Vimlesh as well, no contract has been signed, even though she is 6 months pregnant now. Her swelling baby bump is making her neighbors curious. पड़ोसी तो कह रहे किनका है, मैंने कहा अपना ही है मेरा तो। अगर कुछ होएगी तब तो देखी जाएगी, कुछ ना कुछ तो बात मिलाने पड़ेंगे कि ख़त्म हो गए ये वो है। बस संभाल लूँगी मैं तो पूरा। But it's not always easy to avoid the questions of close relatives. While returning home from a scheduled doctor's checkup, Vimlesh couldn't resist the persistence of her sister-in-law. She had been questioning the process of surrogate motherhood, doubting that sleeping with a man is involved somewhere in the process. तुमने क्यों करवाया? ये करवाई हूँ मतलब अच्छे के लिए करवाई हूँ, दूसरे को भला करने के लिए करवाई हूँ। सुई से बच्चा कैसे हो जाता है? सुई से मतलब अपना किसी और का अंडा जो पेट में हमारे में डालते हैं, ठीक है, वो अंडा से मतलब सुई अगर सही टाइम पे टाइम लगेंगे तभी मतलब बच्चे बढ़ेंगे आगे। पैसे कितने देते हैं वो? देते हैं किसी को 4 देते हैं, 5 भी देते हैं, 3 भी देते हैं। सुई लगेगी तो बच्चा बढ़ेगा। हाँ। 3 महीने कितने दिन तक लगती है? 3 महीने लगते पूरे। 3 महीने के बाद अगर 3 महीने में रिपोर्ट सही आ गए तो ठीक है, ना तो 4 महीने तक भी लगते हैं सुई। 4 महीने पेट में भी लगेगी, कूल्हे में भी लगेगी। सोचा देंगे अच्छी तरह से।
Vimlesh represents a path-breaking scientific revolution that's changing the way Indians think. Every day, and almost everywhere now, this blessing of modern science is raising the hopes of couples who cannot conceive a child otherwise. The business has now reached an advanced stage, to the extent that now you can choose and buy eggs and sperms of your choice. You can even choose the caste and the gender of the baby and discard the undesirable embryos. For surrogacy, it's okay, because she is looking for the gametes which match with her own profile. Surrogate के लिए she should be a fertile lady. But for Surrogate matching is not important. Get It's in dark. Yeah, dark Indian. But that means it would be somebody who's from Nigerian community, no? If they ask for to arrange from the Nigerian committee, then we arrange for that, but then it will cost them little higher. How much would It will Nigerian donor will cost them somewhere around $8,000 to $9,000. Some of our Indian counterparts outside do ask for the same caste. They do ask for, Hindu will ask for a Hindu, a Muslim couple will ask for a Muslim household, and some of them will go even further, and suppose it's a South Indian, then they would ask for the particular Brahmin kind of a. So I think wishes are never ending. The other problem that is coming up now is a question of eugenics. And as you know, eugenics is very dangerous, because then you can select the color of the eyes, the color of the hair, the color of the skin. Very sadly, a lot of money being paid, even in the UK. There have been cases of people actually putting up advertisements in Cambridge University and Oxford University for young women to donate their eggs. It's Navratra time in Delhi. Time to celebrate the victory of good over evil. There's no way Vimlesh can hide her pregnancy anymore. So she's decided to flaunt it. She's out shopping for the forthcoming festival. Vimlesh wants to buy new clothes for her kids. But once again, she's not been paid her monthly allowance on time. Burning of the effigy of the Demon King and his kinsfolk marks the end of Navratra. It's an occasion of great festivity and mirth. But not for Vimlesh, not this year. It must be the deafening sound of the fireworks that affected her. She suddenly felt that her stomach has become stone hard. The movements have stopped. Completely. Vimlesh is scared. What if the twins have developed some complications? What if they are born deformed? If they're rejected, where will they go? बहुत जोर से धमाका हो रहे हैं अंदर, तो मैं कान भी मेरे वैसे पड़ गए, इतनी जोर से बजे बहुत ज़्यादा, तो पेट भी मेरे सुन पड़ गए, ना बच्चे हिल रहे ना कुछ। और मैं तो सोची जितने मेहनत मैं कर रही हूँ ना, कभी उसमें पानी ना फिर जाए। Finally, some signs of movement. She breathes a sigh of relief. Her worries are based on real stories that she has heard. Parents, when taking the final delivery of their orders, often examine them critically and perform a number of tests before taking them home. They are screened for diseases, abnormalities, and looks. If they are found not up to the mark, they're often left behind.
These defective products often end up in the seconds showrooms, the orphanages. Suppose the child who's born is disabled, the child has Down syndrome, the child is spastic, and the commissioning parents turn around and say, we won't take the child. Or if they take the child and dump it in a dustbin, he's not a product, he's not a television ki pasand nahi aaya to store mein rakh diya. He's a human being, she's a human being. It's a human being. You may have an intergender child and you may not be mentally prepared to accept that child. There are serious nationality issues with these abandoned kids, with no nations willing to own them, not even India. The Indian Council for Medical Research, the nation's apex body for biomedical research, has formulated guidelines for assisted reproduction or ART clinics in India. They admit the nationality issues with these kids are quite complex. If they have signed the commissioning parents, because they have to indicate in the agreement, yes, their country is permitting them to hire a surrogate mother in the country, in spite of the fact that both the gametes belongs to India. That maybe sperm may be a donor, the oocyte, as you mentioned, the oocyte may be also a donor. Under this such type of circumstances, then also the certificate should indicate that yes, their country will permit or grant their citizenship. Then only this agreement will be signed. The surrogate agreements will be signed later on. Now the issue comes, suppose this everything happened and they didn't turn up, they died or they disappeared, then what will happen to this child? Then this is the responsibility of the local guardian to take care of this child for a period of 1 month. If the commissioning parent didn't turn up during this 1 month, then the local guardian is free to hand over this child to the adoption agency. And then only this child will be given Indian citizenship. Otherwise, the child delivered in India through surrogates for the commissioning parent or infertile couple will not be given Indian citizenship in this country. It's Karwa Chauth Day, an auspicious event in North India when women keep fast for the long life of their husbands. देख लो 200 रुपए का सही है चलो 180 रुपए दे दो Also a day when women dress up to look their best. Since morning, Vimlesh has been feeling a strange sensation in her stomach. She decides to consult the local temple astrologer. She wants to know what the future holds for her unborn children. 3 संतान का योग तुम्हारा बन रहा है 1 2 3 संतान का 2 लड़का 1 लड़की और जो आने वाली संतान तुम्हारी है बहुत भाग्यशाली आएगी और बच्चा होने के बाद साल भर के अंदर तुम्हारे घर में काफ़ी तरक्की हो जाएगी. On her way back home, Vimlesh picks up a small idol of Lord Krishna. ये 60 रुपए का ही है. She needs divine intervention to safeguard her pregnancy. Too much is at stake. Festivals also mean feasting in India. Every occasion has its own customary spicy treat. Even if she is too fatigued to eat anything, she has no option but to cook for her husband. Later in the day, she has a checkup scheduled. Vimlesh looks stressed out. She has developed an aversion for high decibel noise, which is constantly bothering her. Add that to the endless questions of her sister-in-law, who keeps pestering her to find out how much money she is making. To top it all, her conjugal relationship has not been the same for the last few months. They live in a one-room apartment. Whatever chances they had to interact has stopped since her mother came to stay with her. हम तेल लगाया था ना लड़की को
वो देखता है, ये दोनों टाइम तीनों टाइम उसका मामी तेल लगाता है, वो क्या करता है, वो काम में आकर के हम सोता नहीं, हम ऐसे करके रहता। तो बोला लक्ष्मी तेरा गोड़ में तेल दे देगा, ऐसे बोला था। हम ना ऐसे कर लिया, बिछाने में ऐसे कर लिया। बोला अरे बेटा हम तो जानता है तुम किसी लिए तेल मकाता है इसको। A CSR survey has shown that marriages of surrogate mothers often do not last long. Their husbands very often look for other means of entertainment for themselves. That's despite many of them having forced their wives to become surrogate mothers. The most horrifying case I came across is like in front of my eyes. I have seen a woman who have been subjected to 20 to 25 times IVF, and she was not able to sit on a chair, no, and her husband was in the by her side pleading her to get impregnated so that they could get some money. Well, I suspect if they sell their kidneys too, they would be very well compensated. How come the laws don't allow you to sell your kidney but allow you to rent a womb? Is it because it's a woman's womb and we have no respect for women in this country? See the ribs, the chest, see the heart now. All the 4 chambers up and down. Huh? A visit to the clinic lifts up her spirits. Her medical reports are all quite good. Apart from a perennial sense of being fatigued, she is fine, and her babies are fine. In fact, she was all smiles and chatting with us when that ominous call arrived from her home. Varsha, her youngest daughter with Chote Lal, has gone missing. जाओ या ना, सब जगह ढूंढ लिए। ठीक है, हाँ ठीक है, जा रही हूँ। हाँ दोनों तरफ देख लियो। आ जाऊँगी। अच्छा अभी देवर ने कॉल करा मेरे आदमी की दौर, अपने भैया की दौर करे, तो अब जाके वो भी आ गई छुट्टी कर, कह रहे लड़की मिले ही ना अभी तक। आपके हस्बैंड आ गए इधर? आ गई घर पर कब। कह रहे सब जगह देख ली मैंने, मिले ही ना अभी। कहाँ छोड़ा था आपने? मेरे तो जीने तक छोड़ के आई। आने से पहले? मौड़ी मिल गई? कहाँ कहाँ देखा है? रिपोर्ट लिखवाया है? अभी मत अंदर आओ आप, वो गुस्से में हो जाएंगे फिर। अभी बहुत टेंशन वैसे ही है, क्या करूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रही। जब आप लोग को मैं अंदर ही बुला लूँ, अंदर बुलाऊंगी तो ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। We were waiting there, on the main road, looking at the festival crowd, hoping that things get sorted out soon. Announcements were being made from the temple microphone. एक बच्ची 3-3.5 साल की अपने घर के आसपास खेलते खेलते कहीं लापता हो गई है। उसका नाम वर्षा है। कृपया करके अगर आपको मिले तो उसे शिव मंदिर पर छोड़ दीजिए। धन्यवाद। We were worried and confused, but helpless, because we were told not to intervene till she asks us to. उस दिन तो मेरा बहुत हालत ख़राब हो गया था। रो तो रहे, वर्षा पापा रो रहे, कह रहे लड़की नहीं मिलते तो आज मैं मर जाते अगर लड़की नहीं मिलेंगे तो। 3 बजे आ गए यहाँ, 3 बजे पूरा कापा छिड़ा मचा दिया मैंने, कहीं नहीं मिली। थाने में जाकर रिपोर्ट सब लिखवाए सब जगह। After waiting for almost 7 hours, at around 11 p.m. she called us. Hello?
Apparently, Varsha was kidnapped by a known person who took some money from her husband. फिर 2 घंटे बाद 9:30 बजे करीब मेरे पास कॉल आई। तो उन्होंने इनके द्वारा कॉल करे, देख लो एक लड़की यहाँ मिली है, वो लड़की तुम्हारी है या ना। जिसके हाथ में पकड़ में गई थी लड़की, वो भी वहीं था। ये जानते खूब अच्छी तरह से, गोपाल नाम है इसका। अब वो कह रहा है कि ये लड़की रोती हुई इधर जा रही थी, जो पालम मोड़ है गुड़गांव, वहाँ पर। मैंने कि इतनी दूर लड़की आ ही नहीं सकती है। तब जाके वो लड़की मिली, और ना मिलती ना हमारे कैसे करवा चौथी न कैसे कुछ नहीं बनती। हमारे वो दिन तो बहुत बुरा गए। Next morning, we go visit Vimlesh again. She tells us that everything is fine with her, but she does find it difficult to breathe when she lies down. There's another nagging worry. Her contract is still not signed. अभी मैं कल गई थी वहाँ अस्पताल, दवाई भी लेकर आई हूँ। तो मैं मैडम से मिली हूँ, पैसे के बारे में बोली तो कह रहे मिल जाएंगे, अभी फाइल वाइल नहीं बने, तो अभी पेमेंट भी नहीं मिलेगी। पेमेंट बहुत लेट मिलते हैं। एडमिशन करवाए, एडमिशन से जाए तो पैसा मांगते, फिर मना कर देते हैं। घर वाले तो कह रहे हैं अगर ना आए ऐसे करेंगे तो तुझे यही मत ना अस्पताल। मन गया ऐसी बात ना। एक बात तो कहे कि अगर फाइल वाइल नहीं बनेंगे, अगर बच्चे वो नहीं लेंगे तो तुझे ही रखने पड़ेंगे। मैं कि जहाँ 2 बच्चे पाल ली, 2 बच्चे और सही, मुझे कोई दिक्कत नहीं। And regarding the birth certificate also, because in the birth certificate after the delivery, your name would be there. It will not be in the name of surrogate. We really didn't know how to respond to her worries. While moving around with Vimlesh on her journey of surrogate motherhood, we gathered a lot of information, most of it that we can't share with her, like the fact that there are no definitive laws in India governing the procedure, like the truth that if something goes wrong, there is no legal provision to protect her rights as a surrogate mother. 8 months into her pregnancy, Vimlesh told us that she had finally signed the contract, but she was still worried. Her monthly payments have been irregular, and there was no sign of any advance. We took her to a lawyer to address her queries. तो ये जब अग्रीमेंट 2-3 दिन पहले साइन कराया इन्होंने तुमसे, ये तो परसों ही तो करवाया, तो उसकी कॉपी दी है तुम लोगों को? नहीं, कॉपी भी अपने पास रख ली। तो डॉक्टर गुप्ता भी कह रहे कि ऐसे कोई बात ना है। तो मैंने कि जब उन्हें कुछ बात ना लगे तो मेरे क्या, जब दे देंगे सही टाइम से दे देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देंगे तो आपके पास तो कोई कागज नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। अब वो कह रहे हैं 3.5 लाख रुपए एक बच्चे का देंगे, 2 बच्चे का हम देखेंगे। अगर बच्चा होने के बाद वो 1 लाख रुपया पकड़ा दे तो तुम क्या कर सकती हो? बच्चा नहीं देंगे। बच्चे कैसे नहीं दोगे? अग्रीमेंट की कॉपी तो उनके पास है, बच्चा तो उन्हीं के अस्पताल में होगा ना। Imagine a situation where a child in the United States has a disease and the parents decide that the only way they can do it is to harvest cells from a baby, and they come to India in order to hire a surrogate woman to create this savior baby. Will the ICMR allow that? Will the Indian laws allow that? A few days later, we got a distress call from Vimlesh's mother. She had been bleeding excessively and had to be rushed to the clinic. We rushed there too, but were denied entry. Later we learned that Vimlesh had given birth to her twins. She was never allowed to see them, just like us. आप जाइए, डॉक्टर साहब ने आपको यहाँ पे परमिशन नहीं दिया है आने के लिए। अरे मेरी उनसे बात हुई है, आप एक बार बात कराइए मेरी उनसे। यहाँ पे दिया बोला गया है। We were not even allowed to enter the posh hospital premises, although we did have a prior understanding with the surrogacy clinic. Okay. Just one quick question, madam. In fact, there is a documentary being shot in our clinic. They want to shoot that delivery also. Yeah. So can you ask them? Yeah, so just ask them. It will be a good name also to the hospital also.
No problem, no problem. They just want to cover like the baby has been delivered, you know, to a surrogate. So कितने दिन में बताएंगे मैम? Must have been a last-minute change of mind of the real parents. We are feeling cheated and humiliated, but that's nothing in comparison to what Vimlesh must be feeling. हाँ, घर में बहुत बिलाट जान लगे मेरे. अगर उससे ज़्यादा होते बिलाट घर में तो फिर नहीं जा पाती. उम्मीद भी नहीं मेरे, तो कह रहे बिलाड़ी इतने जाएंगे तो बच्चे को बचाएंगे, माँ को बचाएंगे. इतने तो मैंने सुने, सुई सुई लगाना शुरू कर दी. তেমন করে আমি বসে আছি, আমার এত মাথা ঘুরছে, ভিতরটা গুড়গুড় গুড়গুড় করছে, মানে ভয় লাগছে যে আমি কি জায়গাতে এসেছি, কি আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না. মেয়ে অজ্ঞান নিয়ে গেছে, আমি কি করব, যদি কিছু হিজ আমি কি করে পার হবে, মানে আমার চিন্তাতে আমি কিছু বুঝতে পারছি না. इतनी दिक्कत ही खाने पीने की बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी को. मैं रोटी खा लूँगी, फिर मेरी मम्मी भूखी रहेंगी और ठीक लगेंगे, उसमें से ही थोड़ा थोड़ा देती थी. मैं चल 2 रोटी मैं खाऊँगी तो 1 रोटी तू खा, 2 रोटी मैं खाऊँगी तो तू भी 2 रोटी खा, पर दोनों मिलजुल के ही खाएंगे. कि खाना तो तू अलग से खाएगी तो पैसे लगेंगे, कहाँ से लेकर आऊँगी मैं पैसे. और इतने बात मैं अपने घर वालों से बता दी तो और ज़्यादा मुझे कर देगा दुखी. 4টা দিন বিশ্বাস করবে শুধু জল খেয়ে থেকেছি, এত মাথা ঘুরছে. জামাই আসলাম তখন জামাই বলছি 2টো ট্যাবলেট খাও তুমি. আমি থাকতেই পারছি না, মেয়ের কাছে কাঁদছি, মেয়েও কাঁদছে. বলছে মা তুই কাঁদিস না, এত আমার কষ্ট গেছে জীবনে, এতটা বয়স হচ্ছে আমি কোনোদিন এত কষ্ট আমি পাই না. ये मैंने पहली बार देखी. ये कान पकड़ कब ना करेंगे. क्या नहीं करोगे? आप ऐसे काम नहीं करेंगे. हम तो सोच रहे हैं मैंने चलो मजबूरी में करे, अब नहीं करूँगी ये काम कभी भी. अभी तो इस तरह से हो गई, जैसे कोई एहसान बंदी ना हुई. वो तो सोचे जो मुझे चीज़ मिलना वो मुझे मिल गए, वो जाए जैसे भाड़ में जाओ या कहीं भी जाओ, इससे कोई वही ना है. इस वजह सोच रही कान पकड़ रही, कभी नहीं करेंगे अभी काम. Vimlesh has started feeling the emptiness in her womb. Her body, by all means, was getting prepared to nourish 2 children. Now that they're not there, her body feels confused. Her breasts are aching as the doctors have given her injections to stop the breast milk. But that's the least of her worries. हमारे अस्पताल के रूल है, जब तक साइन ना होती हम जान नहीं देते. उसमें लिखवा ली बस, नू कह रहे तुम अपना नाम लिख दो. हाँ, खाली पेपर थे कि इसमें तुम नाम लिख दो बस. और मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ ना, जब मैं पढ़ उड़ के कर लूँ मैं कि कुछ वैसी बात तो ना, तो करे नहीं, कुछ नहीं होंगे, बस तुम अपने नाम लिख दो. सो नाम लिखे मैंने बस. Vimlesh neither has witnesses nor the resources to file a case against the clinic. The twins have been delivered. Her money is yet to come. Her sister-in-law is still waiting. She wants to get into the business. Vimlesh and her mother contemplate on how to make the best possible use of this situation. हेमा को कह रहे बार-बार पीछे ना करने पड़. जब भी मैं जाती हूँ ना तभी कहते हैं हेमा को ले आओ. नहीं, मैंने कही हाँ हम ये आएंगे, वो गाँव गई हुई है, बस इतनी बोल दी और कुछ नहीं बोले. मैंने बार-बार ना हेमा को बात दौड़ाती है वो अलका मैडम. শুন, 2.5 বল চাই 2 বল, এই ডাক্তারকে বলবে যে আমি একটা পেশেন্ট এনে দিচ্ছি, আমার খরচ খরচা আসা যাওয়া কত পরিচম আছে, আমারও তো পেট আছে, আমি সংসার ছেড়ে আসি হ্যাঁ আপনাদের কাছে এই কাজের জন্য, কিন্তু আমার জন্য কিছু সাইড আমাকে একটা দিবেন, ওটা ওকে দিয়ে দেবেন. এবার সেখান থেকে তোমার যাবার তুমি সাইড নিয়ে ওকে দিও, কিন্তু পয়সা আনবার সময় তুমি ওকে নিয়ে যাবো না, তাহলে তুমি পারবে না. जैसे डॉक्टर साहब बोलेंगे कि तुम्हें इन्हें कितने बता रखे हैं, अगर बूझेंगे तो कहेंगे 2.5 बता रखे. तो देखो डॉक्टर काছে যাবে কেন বোকামি না, वो बूझती है. কত ভয় দেখো, ये साली মরি যাবি তুই. मैं तो बहुत बुरी তোর সঙ্গে একটা কন্টাক্ট হয়েছে, ডাক্তারকে কি বলতে যাবে. A week has gone by. Vimlesh is recovering, but she's still at rest. Meanwhile, India has witnessed what has probably been the worst rape case of the decade.
people are out in the streets to protest. Safety, security, and rights of women have become an overbearing political issue in India. Vimlesh knows not much is going to change for women like her. She has not yet been paid. जब मैंने फ़ोन करे कह रहे तू बार-बार फ़ोन करेगी तो तुझे पैसा नहीं मिलेंगे। तो बरसा पापा कह रहे तू एक बार जा नहीं तो पहले फ़ोन कर। 4-5 दिन बाद मैंने फ़ोन करे, मैंने कहा अलका मैडम मुझे पैसे चाहिए। तो कह रहे क्यों? मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब है, पैसा वैसा घर में है ना। कह रहे तुम्हें हर बार देते रहो तो पैसा मतलब ख़त्म ही हो जाता है, तुम नहीं करवाती तो ऐसा कही उन्होंने बरसा पापा के सामने। तो बरसा पापा कह रहे जब तुम्हारा काम खत्म हो गए तो पैसा क्यों ना दे रहे हो? Chote Lal is turning restless because the doctors had told Vimlesh that the money will only be transferred to her own bank account, which she doesn't have. So he suggests a simple solution, that they should open a joint account. মানে এই পয়সা মজবুরি এত কষ্ট পয়সাটা তুমি কি করবে? বলছে তোমার জামাই নেবে। তখন বুদ্ধি দিলাম যে এত কষ্ট পয়সা জামাই দিবে ভবিষ্যৎ জন্য তোমার কিছু আপনি রাখে নাই, তুমি এই পয়সা নিজের নামে রাখো। তখন জামাই বলছে চলবে না, এই পয়সা আমার হাতে থাকবে, ভবিষ্যতে আমি তোমার মেয়েকে দেখব, এই পয়সা কেন ওর হাতে থাকবে? এই জবাব দিল। 3 weeks after her delivery, Vimlesh was paid $4,900. The money went to their joint account. Chote Lal gave her a card, assuring her that she can withdraw money from the bank whenever she wanted. জিনিসটা করে ওর কাছে দিয়েছি তো বোকা পড়ালেখা জানে না। দেখো এই জিনিসটা কি আছে, কিচ্ছু প্রমাণ নাই, ও নিজেই টাকা উঠাইছে। এটা আমি নিজেই টাকা উঠিয়ে নিয়েছি, ই কিন্তু কিছু করতে পারবে না, কিছু প্রমাণ নাই এতে, আমরা দেখে নিয়েছি। এটা তো কিচ্ছু না, ডুপ্লিকেট ফর্স ওকে এমনি দিয়ে রেখেছে, আমি গ্রাম থেকে এসেই দেখে নিয়েছি। এটা তো প্যান কার্ড। প্যান কার্ড এতে কিছু পয়সা আছে? ঝুটমুটকে বলছি তোর নামে 2 লাখ টাকা আমি রেখে দিয়েছি। না প্যান কার্ড এই বোকা মেয়ে এখন ওই টাকা রেখে দেয়। The PAN or Permanent Account Number card is used in India by the Revenue Department to keep records of financial transactions. It's not a bank debit card. घर वालों ने कही कि ये जो पैसा आ रहे हैं मैंने की चीज़ बनवा दो मेरा। तो उन्होंने कही कि चीज़ अभी मत बना, बहुत सोना बहुत महंगा हो रहा है। मुझे एक मोटरसाइकिल लेकर, मैंने तो मोटरसाइकिल चलाओगे आप, मेरी चीज़ भी बना के दो, हमेशा तो मैं मॉल को ही पहन के आई हूँ। तो कह रहे सोच के बताएंगे। कह रहे अगर तू चीज़ ही बनवाएगी तो 1-2 बार तू छोटा वाला भी करवा लिए, तब तेरे चीज़ बनेंगे। अब ये दीदी करवा रही हैं, मैंने तो मना किया, इनकी इच्छा कर रही है तो करवा सकती हैं। तो आप रजामंदी है? हाँ रजामंदी है, जब इनकी राजी है तो हमारी भी राजी है, हम क्या कर सकते हैं। मना करने से तो मानेंगी नहीं, जब ये सोच रही हैं तो अच्छा है। लालच बहुत बुरी बला है, ये भी मैं बता रही। मैंने कि ऐसे करके मैं मर जाऊंगी, फिर नहीं मिलेंगे। तो कह रहे ना तुझे हम कहीं से भी बचा लेंगे, लो और जब मैं मर जाऊंगी तो बचा लेंगे, वो नहीं बचा पाएगी। More than a month has passed since her delivery. Vimlesh is now aware how lucrative surrogacy is as a money-making tool. She is convincing locals to go for it, and not entirely as a public service. She expects commissions from them. ये बताओ मेरे को एक बात कि अगर आजकल ऐसे ही सुई से बच्चा पैदा हो जाए तो फिर मर्द की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो तो मेरे भी कुछ समझ में नहीं आई, ये सुई से ही होती है मुझे जहाँ तक है मालूम। देख लो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी जिम्मेदारी मेरा ऊपर है ना। पैसे कौन देगा? पैसे हम ही देंगे। आप ही सोचो अपने दिमाग से कि 2.5 लाख रुपया में कोई अपना ऐसे बच्चा करके दे देगा? ये तो दुनिया, यही मेरे को बताओ कि ये दुनिया पागल है जो इतना करोड़ों रुपया खर्च करके बच्चा लेते हैं। ये वो तो पागल उनके है। ऊपर बात है ना, जो मैडम जो पैसा दे रही है वो उनके ऊपर बात है। वो दे सकती है तो 3 लाख भी दे सकती है, 4 लाख भी दे सकती है। अरे यही तो कह रही हूँ, ये तो पैसा की बात है। हाँ पैसे का ही खेल है। एक वो है जो करोड़ों रुपया खर्च करके बच्चे को ले रहे हैं, एक हम है देखो हैं जो पैसे के लिए बच्चे को दे रहे हैं।
Vimlesh's sister-in-law has got into the trade full-time. Though she's not been able to conceive, for the second time, she has donated eggs. तो बहुत महंगे बता रहे हैं। मैंने तो खूब समझा है, तो वो कह रही है कि अरे ठीक है हम करवाएंगे। क्या बोला आपने उसको? मैंने बोले कि ऐसे ऐसे काम होते माँ, तो कह रहे कोई आदमी से सोने से होते, मैं कि ना ऐसे कोई बात ना है माँ, ठीक होते, मैंने भी तो करवाई हूँ। इस वजह से खूब समझा दी मैंने, कह रहे ठीक है भाभी हम करवाएंगे, वो मैं सब संभाल लूँगी जब सारा जिम्मेदारी मैं ले रही तो। अब मुझे कितने देगी बोल तो? हिसाब से मांगोगी तो दूंगी, तुम बताओ ना कितने लोगे? मैं तो लूँगी 1 लाख रुपए। Vimlesh's mother has returned to her native village. Her future plans are all figured out. This grand plan, however, will require her youngest daughter to grow up and start producing eggs. ये बोला हम छिपा के करने सकते हैं, ये बोला छिपा के करने सकता है, बोरा बोला कराएगा नहीं, माने छिपा के। ये लड़की हमको बोलता है जो मामी तुम मत जा, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तो हम यहाँ छिपा के दोबारा उसको काम करके थोड़ा पैसा रख देगा ना, ये कुछ नहीं देगा तो वो पैसा से उसका शादी हो जाएगा, ऐसे बोला। बहन की शादी के लिए गई तुमने, वो पैसे भी नहीं दिए। अब मैं दोबारा करूँगी, जब मैं करूँगी तब तो 1 रुपया देने वाली हूँ ना, अब 1 रुपया नहीं देंगे हमने। Meanwhile, Vimlesh has found another prospective client. The young girl, her niece, a 13-year-old, has just arrived from her native village. Vimlesh feels she's dependable and won't dupe her. मेरा नाम सीमा है, मैं दुर्गापुर से घूमने आई हूँ। डॉक्टर के पास गए थे, चेकअप नहीं किया। चेकअप नहीं किया? मुझे पता है तेरे साथ क्या होने वाला है, दीदी बुआ ने बोला है। हाँ। क्या? सुई लगाएंगे। डर लगेगा तुझे? नहीं। ना लगे? आज मैं तुझे कुछ करवा दूँ फिर? अरे अगर मैं तुझे कुछ करवा दूँ? कर लूँगी। कर लो। 30,000 जो तुझे मिलेंगे उससे क्या करेगी? हैं? कपड़े उपड़े खरीदेगी, ये मोबाइल लेगी, फिर और जो पैसे बचेंगे उसके क्या करेगी? आपको दे दूँगी। आज मैं सारा ही ले लूँ? ले लीजिए। मुझे ले लो, तुम सारा मुझे नहीं चाहिए।